ही रहे हो तो तसल्ली से दो, और ब्राह्मणवाद को त्यागना ही है तो ढंग से त्यागो। और जब ये दुश्मनी इतनी गहरी है तो क्यों ना नाप ली जाए। और मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मणवाद को त्यागने के लिए आपको क्या क्या त्यागना पड़ेगा। आप अभी सिर्फ जातिवाद का ठीकरा ब्राह्मणों पर फोड़कर और उसका दोषी ब्राह्मण को बना देते हैं, जो कि ब्राह्मण का दोषी नहीं है। ब्राह्मणवाद ने सिर्फ वर्ण व्यवस्था की है और वो वर्ण व्यवस्था आप कभी त्याग ही नहीं सकते। खैर, मैं अब आगे चलता हूँ। ब्राह्मणों ने ही एक पुरुष को दादा, पिता, पुत्र, भाई और यार, गुरु, शिष्य और ससुर, जितने भी रिलेशन आप अभी मैं ले भी नहीं पाया हूं उनके नाम, वो सारे रिलेशन ब्राह्मणों ने दिए हैं। और उन रिलेशनों के बीच में क्या क्या मर्यादाएं रहनी है, कितना सम्मान रहना है, कैसे उनके बीच में न्याय होना है, ये सारे रिलेशनों की जितनी भी तैयारियां हैं वो सब ब्राह्मणों ने की हैं और किसी की इतनी योग्यता नहीं थी। ऐसे ही स्त्री में दादी, माँ, बेटी, बहन, बुआ, चाची, ताई और जितने भी रिलेशन आपकी नजर में होंगे वो सारे रिलेशनों को हमारे ब्राह्मणों ने बनाया। और फिर उन रिलेशनों के बीच में किस तरह से मर्यादित रहना है, किस तरह से आपकी किससे प्यार करना है, किसकी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, किसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें ब्राह्मणों ने सेटअप बनाया। समाज को इसी तरह से नहीं बांध कर रखा गया। समाज के सारे ताने बाने को ब्राह्मणों ने बनाया। आप कहते हो सिर्फ जाति बनाई? नहीं, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि सिर्फ आप एक जाति को कह देते हो एक सेटअप बैठाने। हमने जातियां ही नहीं, हमने परिवार भी बनाए, हमने समाज बनाया। और समाज को बनाने के बाद उनके बीच में किस तरह से प्यार मोहब्बत बना रहे उसका एक सेटअप बैठाया ब्राह्मणों ने। आप गांव में रहते होंगे, गांव में आप किसी से भी, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो, आपसे बड़ा हो आपसे छोटा हो, आपको ये पहले से ही एक दिमाग में बताया हुआ है कि आपको उससे कैसे बात करनी है, किस तरह से उसे सम्मान देना है, और उसे भी पता है कि उसे आपकी बात का कैसे जवाब देना है, कैसे बिठाना है, कहाँ बिठाना है। आपका बड़ा है तो आपको कहाँ बिठाना है, छोटा है तो उसे आपको कहाँ बिठाना है, और उससे प्रणाम करना है, उसके पैर छूने हैं। ये सारी चीजें हमारे ब्राह्मणों ने दी हैं। मान सम्मान, न्याय, अन्याय, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब चीजें ब्राह्मणों की देन है। और इनकी सबकी व्याख्या, इनकी सबकी डेफिनेशन, इनके प्रति जितना किस तरह से न्याय होना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये सब डिसाइड किसने किया? ब्राह्मणों ने किया है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आज नहीं, संविधान लिखने के बाद तय नहीं हुए हैं, ना कि अंग्रेजों ने हमें सिखाया है। ये सारी चीजें मुगलों ने भी नहीं सिखाई। ये सभी चीजें हमारे पास पहले से थी, हमेशा से थी। हर राजा से पहले थी, मुगलों से पहले थी, अंग्रेजों से पहले थी, और तुम्हारे संविधान से भी पहले थी। और तुम्हारा संविधान आज क्या कहता है? तुम्हारे संविधान ने आज एक दादा, दादी, बाप, दोस्त और माँ, बेटी, बहन, ये सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं। उन्होंने सिर्फ एक स्त्री और पुरुष, दो रिलेशन छोड़े हैं। और उनमें भी आपके पिता कल को जेंडर चेंज कराकर वो माँ बन के आ सकती हैं, आपकी बेटी कल को जेंडर चेंज कराकर आपकी बेटा बन के आ सकता है, आपकी बहन कल को जेंडर चेंज कराकर कल आपका भाई बन के आ सकता है। ये सारी चीजें बिल्कुल आपको लगता होगा ये बहुत अच्छा है, मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेड बनने के चक्कर में आपने ये सब चीजें खत्म कर दी हैं। छोड़ना है तो आपको अपनी बेटी को बेटी कहना छोड़ दो, बहन को बहन कहना छोड़ दो, माँ को माँ कहना छोड़ दो, अपनी दादी को दादी कहना छोड़ दो। ये सब रिलेशन खत्म करो। और तुम्हारा तो स्त्री पुरुष का रिलेशन है, जिससे दिल करे, जैसे कुत्ते बिल्लियों का होता है वैसा वाला सिस्टम आ जाओ, क्योंकि मॉडर्न तो वही हो गया। अब तुम्हारा ब्रॉड माइंड तो वही कहलाता है। अब तो ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न होने के लिए ज्यादा से ज्यादा बदतमीज होना है। हमारा संविधान यही कह रहा है, आपके संविधान के हिसाब से यही होना है और यही आपको पसंद है। हमें ये आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप गिरते गिरते इतने गिर जाओगे कि आपको